आने से पहले ये कहूँगा, बट सब सितारों को देखकर सोचता हूँ ये कह दूँ। मैंने पूछा उस चाँद से कि ए चाँद तेरे सारे सितारे किधर हैं? चाँद ने कहा जितने थे सब ज़मीन पे बिखरा दिए हैं। मैंने फिर पूछा चाँद ज़मीन पर तूने किधर बिखरा दिए? चाँद ने अभी कहा जितने बिखरे थे सब समेट के तेरे आगे बिठा दिए हैं। सो बेसिकली मैं शायरी 6 मंथ से लिख रहा हूँ। ना मुझे अब तक किसी से प्यार हुआ, ना किसी ने मेरा दिल तोड़ा, ना मैंने किसी का दिल तोड़ा। वो हर एक लड़की को प्यार होता है, वो मतलब हर लड़की से प्यार होता है, वो अलग है। पर अब तक किसी से सच्चा प्यार नहीं हुआ, ना किसी और को मुझसे सच्चा प्यार हुआ। तो फिर भी पता नहीं कैसे शायर बन गया मैं। लोग कहते हैं जब आशिक मरता है तो शायर बनता है। लोग कहते हैं कि आशिक जब मरता है तो शायर बनता है। तो आप लोगों के दरमियान एक तो बेसिकली पहले कह दूं, मैं थोड़ा ज़्यादा उर्दू थोड़ा बहुत यूज़ करता हूं, पर जो शायरी कहने जा रहा हूं उसमें ज़्यादा उर्दू सोचता हूं, ज़्यादा उर्दू ना कह दूं। तो प्यार, तो यहाँ सभी ने तो प्यार किया होगा आपको छोड़ के। सभी ने तो बेशक प्यार किया होगा। और 2 सितारे तो हमारे माशाल्लाह हमारे आगे बैठे हैं, 2 सितारे। तो आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, प्यार क्या है? ये आपके ऊपर आऊँगा मैं, टेंशन मत लो आप मियाँ, तुम टेंशन ना को लो जी, मैं तुम्हारे ऊपर आऊँगा। काहे को आप बोलिए प्लीज़। प्यार दोस्ती है, ये शाहरुख खान। हाँ, प्यार क्या है? मौत। आप मेरा आखिरी शायर सुनना, कलेजा फट के बाहर आ जाएगा। आप प्यार सुकून है। मैं थोड़ा प्यार के दरमियान थोड़ा लिखा हूँ, शायर तो नहीं हूँ, फिर भी प्यार ज़िंदगी का एक अजीब सा एहसास है। प्यार ज़िंदगी का एक अजीब सा मोड़ है जिससे हर एक को गुजरना पड़ता है। कहियों की कहानी मुकम्मिल हो जाती है पर किसी की कहानी अधूरी रह जाती है। कहियों की कहानी मुकम्मिल हो जाती है पर किसी की कहानी अधूरी रह जाती है। आजकल के लोग क्या ही समझ पाएंगे इस प्यार को जो जिस्मों से मोहब्बत करते हैं। आजकल के लोग क्या ही समझ पाएंगे इस प्यार को जो जिस्मों से मोहब्बत करते हैं। असल प्यार तो वो है जिससे बिना मिले भी सालों गुजार लेते हैं, पर प्यार फिर भी पाक रहता है, पर प्यार फिर भी पाक रहता है। तो ये इसलिए लिखा था कि बेशक लड़कियों के लिए कि लड़कियां हमेशा बन धन के तो संवरती हैं, कोई कोने में बैठकर जुल्फ़े भी थोड़ा बहुत झलकाती हैं, फिर भी सबसे पूछती रहती हैं क्या मैं सुंदर लग रही हूँ, क्या मैं हसीन लग रही हूँ। इसीलिए आपके लिए कि क्या ही तारीफ़ करूँ मैं तेरे हुस्न की, कि क्या ही तारीफ़ करूँ मैं तेरे हुस्न की। चाँद भी रोशनी मांगे तेरे चेहरे से, कि चाँद भी रोशनी मांगे तेरे चेहरे से। सितारे भी चमक मांगे तेरी आँखों से, गुलाब भी खुशबू मांगे तेरे जिस्म से। और हम तो तेरे तेरे आशिक सनम, सिर्फ दिल मांगे तुझसे, सिर्फ दिल मांगे तुझसे। और एक और है कि लड़कियां जब प्यार में पड़ती है तो थोड़ी बहुत इनसिक्योरिटी आती है, वी हॉनेस्ट। तो ये मेरे दोस्तों ने कहा था कि हाँ, मेरे दोस्त को पड़ी भाई, वो हैंडसम है, हमको हमारे जैसों का कहाँ, तुमको हमारे को कहाँ पे। तुम अम्मा तुम नको रे भाई। तो नीयत के बारे में पूछते हैं तो कि क्या ही बराबर, कि तुम्हारी नीयत की बराबरी नहीं कर सकता मैं उस चाँद से, कि तुम्हारी नीयत की बराबरी नहीं कर सकता मैं उस चाँद से। क्योंकि चाँद में भी दाग हैं पर तेरी नीयत में नहीं, क्योंकि चाँद में भी दाग हैं पर तुम्हारी नीयत में नहीं। मेरी सारी कायनात लाकर हथेली पे रख दूं तेरी, मेरी सारी कायनात लाकर हथेली पे रख दूं तेरी। गुलाबों का गुलदस्ता तो आम बात है, तू कहे तो सितारों का गुलदस्ता लाकर हथेली पे रख दूं तेरी। कि सुनो क्या तुम मेरी वो बनोगी क्या, कि सुनो क्या तुम मेरी, तुम नहीं भाई।
कि सुनो क्या तुम मेरी वो बनोगी क्या, सुना है ज़िंदगी में सबसे हसीन एहसास प्यार है। क्या तुम मेरा वो एहसास बनोगी क्या, इन तवाइफ़ों की दुनिया में मेरी लैला बनोगी क्या। बताओ मोहतरमा क्या तुम मेरी मेहरुन निसा बनोगी क्या। तो मेहरुन निसा का मतलब वाइफ़। एंड सूरज की जब पहली किरण पड़ती है तो अलग सा सुकून मिलता है। तो मेहरुन निसा का मतलब वो है। तो क्या तुम मेरी मेहरुन निसा बनोगी क्या। तो ये था थोड़ा बहुत रोमांटिक। अभी थोड़ा बढ़ते हैं टूटे दिलों की आशिकों की तरफ कि तुम मुझे छोड़ के चली गई, चलो कोई बात नहीं। कि मेरे साथ सब कहना कि चलो कोई बात नहीं, बस 3 लाइन का है कि तुम मुझे छोड़ के चली गई, चलो कोई बात नहीं। तुम मेरे घर का उजाला बन न सकी, चलो कोई बात नहीं। मेरी दुनिया उजाड़ कर अपनी दुनिया बसा ली तुमने, चलो कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं। तो एक पोएट्री जैसा मतलब थोड़ा लॉन्ग लिखा है। तो आई डोंट नो आप लोगों को कैसा लगेगा, बट मेरे को दिल मेरा जब मैं लिख रहा था ये तो मेरा दिल भर के आया था। तो कि अगर कभी गुज़रोगे हमारे मकान से तो हमारी कब्र पर आकर जाना ज़रूर। तो बेसिकली मकान इज़ ग्रेवयार्ड, ओके। तो अगर कभी गुज़रोगी हमारे मकान से तो हमारे कि अगर कभी गुज़रोगे हमारे मकान से तो हमारी कब्र पर आकर जाना ज़रूर। अपने नए हम सफ़र को साथ लाना ज़रूर। अपनी आँखों से 2 बूंद आंसू नजराना समझकर गिरा देना ज़रूर। मेरी रूह मेरे कब्र पर बैठकर मुस्कुराती रहेगी तुझे देखकर। मेरी रूह मेरे कब्र पर बैठकर मुस्कुराती रहेगी तुझे देखकर। बस अपने हम सफ़र का हाथ पकड़कर मैं खुश हूँ ये कहकर जाना ज़रूर, जाना ज़रूर, जाना ज़रूर, जाना ज़रूर। तो एक आखिरी शेर। आपने कहा था मोहब्बत क्या है। मौत है, मोहब्बत मौत है। तो ये नेक्स्ट शेर है कि अगर इंतज़ार का मतलब जानना चाहते हो, कि इंतज़ार का मतलब जानना चाहते हो तो इंतज़ार का मतलब उनसे पूछे जनाब जिसको पता हो कि मिलना नसीब में नहीं फिर भी इश्क कर बैठे हो, फिर भी इश्क कर बैठे हो। तो बेसिकली ये शायरी मैंने नहीं लिखी थी, तो एक बड़े शायर हैं गालिब साहब, तो उनकी है कि क्यों रोता है तू अपनी मुद्दत से, क्या इश्क हो गया था तुझे भी शिद्दत से। कि क्यों रोता है तू अपनी मुद्दत से, क्या इश्क हो गया था तुझे भी शिद्दत से। मुझे तजुर्बा है तभी कहता हूँ, मुझे तजुर्बा है तभी कहता हूँ मौत अच्छी है मोहब्बत से, मौत अच्छी है मोहब्बत से। सो ये एक आखिरी शेर है। तो ये सब ऑल जो सिगरेट पीते हैं उन सब लोगों के लिए, सिगरेट जो नहीं पीते उन लोगों के लिए भी, कि पता है मैं सिगरेट हूँ, पता है मैं सिगरेट हूँ जिसके इस्तेमाल होने के बाद पैरों के नीचे आती है। पता है मैं सिगरेट हूँ जिसके इस्तेमाल होने के बाद पैरों के नीचे आती है, और वो नशा है जिसके इस्तेमाल होने के बाद इंसान तबाह होता है, इंसान तबाह होता है। तो ये बस शेर थे, एक आखिरी शेर, तभी से आखिरी बोल रहा हूँ बट आगे आगे बढ़ाते जा रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा। तो एक आखिरी शेर है, ये ना किसी से लाइक कोई क्या बोलते वो दुख भरा नहीं है, कोई रोमांटिक नहीं है, बस आप लोगों के लिए जो घर से दूर हैं, कॉर्पोरेट लाइफ। तो हम तो अभी स्टूडेंट हैं, तो बेसिकली आई एम इन माई होम। सो आप सब लोग दूर हैं घर से, तो आप सब लोगों के लिए लिखा था मुसीबतों के लिए कि अगर कोई पूछ देता है तो आपको कि कैसे हो तुम आजकल दिखाई नहीं दे रहे हो, तो हंसकर तो चेहरे से कह देते हैं मैं ठीक हूँ, पर दिल कहता है कि मुश्किलों की जंजीरों ने जकड़ रखा है, ज़िम्मेदारियों का बोझ कंधों पर उठा रखा हूँ। मुश्किलों की जंजीरों ने तो जकड़ रखा है, मुश्किलों की जंजीरों ने जकड़ रखा है, पर मुसीबतों का बोझ उठाया रखा हूँ। आँखों में अश्के लहू भरा कर रोका हुआ हूँ। आँखों में अश्के लहू मतलब
जब आदमी हद से ज़्यादा रोता है तो आँखों से खून निकलता है, तो उसके लिए अश्के लहू कहते हैं। तो मुश्किलों की ज़ंजीरों में जकड़ा हुआ हूँ, मुश्किलों की ज़ंजीरों में जकड़ा हुआ हूँ, ज़िम्मेदारियों का बोझ कंधों पर उठाया हुआ हूँ। आँखों में अश्के लहू भरा हुआ है, आँखों में अश्के लहू भरा हुआ है, पर फिर भी दिल अंदर अंदर ही घुट घुट कर रोता है, रोता है, रोता है। सो थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक्स।